ज़रूरत ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। इन ज़रूरतों के लिए हम कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। इन ज़रूरतों के लिए लोग गैम्बलिंग करते हैं, करोड़ों जीतते हैं लेकिन करोड़ों गवाते भी हैं। भिखारी भिख मांगता है, चोर चोरी करता है, वैश्या अपना जिस्म बेचती है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी ज़रूरतें ही हमें जिंदा रख रही है। डिटेक्टिव क्लेरा हेज ने मंद रोशनी वाले एक अपार्टमेंट में कदम रखा। उसकी नजर तुरंत उलटे फर्नीचर और बिखरे हुए कागजों पर पड़ी। उस जगह से अजीब बदबू आ रही थी। फर्श पर एंड्रू सुलेवन की लाश पड़ी हुई थी, जो एक अकाउंटेंट थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे। एंड्रू का स्वभाव शांत लेकिन कंजूस था। क्लारा ये जानती थी कि जरूरत सबसे शांत इंसान को भी खतरनाक हद तक ले जा सकती है। जैसे ही उसने क्राइम सीन का ऑब्जर्वेशन किया, क्लारा को एक खाली तिजोरी दिखी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। पास ही पड़े एक सुराग ने क्लारा का ध्यान खींचा। वहां पर एक पॉन शॉप की रिसिप्ट पड़ी हुई थी। क्लारा पॉन शॉप पर जाकर उस रिसिप्ट के बारे में पता करती है। शॉप का मालिक बताता है कि एरिक नाम का एक लड़का उसकी घड़ी गिरवी रखने के लिए आया था। वो बहुत स्ट्रेस था और जल्दबाजी में भी। एरिक के पकड़े जाने के बाद वह कहता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी घड़ी से कुछ ही पैसे मिल पाए थे, इसलिए वो चोरी करने एंड्रू के घर गया। लेकिन क्या एक जरूरत दो लोगों के अंत का कारण बनी? नहीं। एंड्रू की तिजोरी में जो पैसे थे वो उसकी संपत्ति का कुछ 5% थे। अगर एंड्रू कुछ किए बिना वो पैसे एरिक को दे देता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन एंड्रू ने कुछ पैसों के लिए लड़ना तय किया जिसकी जरूरत नहीं थी, और अपनी जान गंवा बैठा। हमारी एक्शंस हमारी जरूरतों पर डिपेंड होती है, लेकिन यह स्टोरी हमें बताती है कि जरूरत ना होने पर भी किए गए एक्शंस ज्यादा बुरे होते हैं। पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा। इसको भी अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, जो थी पैसा। उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और गया भी। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बना। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम लिया जाने लगा। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसने न जाने कितनों की जानें ली, कितनों को बर्बाद किया, और उसका अंत भी वैसे ही लाचारी भरी जिंदगी जीते हुए हुआ। आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत पैसा है। खाना खाना है, पैसे चाहिए। रहने के लिए जगह चाहिए, पैसे लगेंगे। कपड़े चाहिए, पैसे लगेंगे। अब इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, अच्छे हो या बुरे। और इन बुरे कामों का रीजन देने के लिए हम जरूरत को मजबूरी का टैग लगा देते हैं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बनी ही ऐसी है कि हम हर चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, और हम अपनी जरूरतों का फायदा उठाकर ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। जरूरतें इन्फिनिट नहीं होती, हम उन्हें इन्फिनिट बनाते हैं। एक खत्म हो गई तो दूसरी बनाओ। 20 लाख की गाड़ी ली, अब 50 की लेंगे। 50 लाख की ले ली, अब 1 करोड़ की लेनी है। एक जरूरत खत्म होने के बाद उसके अपग्रेडेड वर्जन को डिजायर्स कहते हैं, जो सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए बनी होती है। और हमेशा की तरह हम इन डिजायर्स को कवर करने के लिए इन पर सपनों का टैग लगा देते हैं। इन सब चीजों की वजह से एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप अपनी जरूरतें पूरी करने के काबिल नहीं रहते। आप उनकी सोच में इतना डूब जाते हो कि आपका वो नॉलेज खत्म हो जाता है जिससे आप अपनी जरूरतें पूरे कर रहे थे। आपके कुछ दोस्त होंगे जो छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे पैसे उधार मांगते होंगे, और हां, वो पैसों के आगे उधार का सिर्फ एक टैग लगा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे कभी वापस नहीं मिलने वाले। उनका मनी मैनेजमेंट 0 हो गया होता है। तो देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो, जरूरतें तो सबको कभी ना कभी पूरी करनी ही होती है। हमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि हमारे अपनों के भी सपने पूरे करने होते हैं। आखिर यही सब चीजें तो हमारी जिंदगी को कुछ मीनिंग देती हैं।
जीने का एक रीजन देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रीम्स, डिजायर्स ये सब रखना गलत बात है। हमारी जिंदगी में मैटर ये करता है कि हम इन सब चीजों को पूरा या हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी जीने की पावर सिर्फ हमें खुद को मिली है। इसलिए याद रखो, हमें पावर कैसे मिली ये मायने नहीं रखता, उसे हम कैसे यूज कर रहे हैं ये मायने रखता है।